कैसे हो आप लोग। ये चैनल है डिप्लोमा क्रैशर्स। इस चैनल पे हम आपको एजुकेशनल कंटेंट डिप्लोमा के रिलेटेड या फिर पॉलिटेक्निक के रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे। तो ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर डिफरेंस बताने वाले हैं और दोनों क्या क्या चीज़ें होती है ये आपको इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि हम डेवलपर्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर को क्रिएट करोगे और उसमें कुछ बग्स नहीं होंगे, 100% बग फ्री होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हमको अच्छा प्रोडक्ट हमारे यूजर तक पहुंचाना है, इसके लिए हमें उसके अंदर टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। मतलब क्या कि जो डेवलपर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है उसके अंदर वीकनेसेस होते हैं या फिर कुछ बग्स होते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि डेवलपर को रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो वो टेस्टर रिकॉग्नाइज करता है और उसको फिक्स करने की कोशिश करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। डन। अभी आपको पता चल गया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। अब हम जानेंगे कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एक टेस्टिंग का टाइप है जिसके अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर डेवलपर को फुल्ली नोन होता है। मतलब क्या कि जो कोडिंग है या फिर जो प्रोग्रामिंग है वो डेवलपर को या फिर जो टेस्टर है उसको कंप्लीटली नोन होगी। मतलब टेस्टर को पता होगा कि कौन से लाइन ऑफ कोड में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मतलब जो कोड लिखा है वो कोड के अंदर ये फंक्शन क्या कर रहा है या फिर ये फंक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपके स्क्रीन पे ये फंक्शन आ रहा होगा, ये फंक्शन एडिशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये डेवलपर को भी पता होगा और टेस्टर को भी पता होगा। तो जब टेस्टर को ये सब चीजें पता होंगी तो वो व्हाइट बॉक्स टेस्टर कहलाता है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर डेवलपर को पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर नोन होती है। सेकंड चीज क्या होती है कि जब डेवलपर या फिर जो टेस्टर है जब उसको टेस्टिंग परफॉर्म करता है तो सबसे पहली चीज क्या है कि उसको कोडिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसके अंदर कोडिंग नोन होती है, इसीलिए कोडिंग की नॉलेज टेस्टर को होना बहुत जरूरी है। अगर उसको कोडिंग की नॉलेज नहीं होगी तो वो टेस्टिंग नहीं परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद में क्या है कि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है ना उसके जनरली मेन 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला कंडीशनल कवरेज, सेकंड स्टेटमेंट कवरेज, थर्ड फंक्शनल कवरेज। तो जो कंडीशनल कवरेज है तो जैसे नाम ही हमें बता रहा है कि कंडीशनल कवरेज है, तो कंडीशनल कवरेज का मीनिंग क्या होता है कि जो हमने जो प्रोग्राम लिखा है प्रोग्राम के अंदर जितने भी कंडीशंस हमारे हैं, तो कंडीशंस कौन से होते हैं, इफ एल्स कंडीशन है, एल्स इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन है, इफ एल्स लैडर है या फिर स्विच स्टेटमेंट है। ये सब जो स्टेटमेंट है ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। मतलब क्या कि इसमें कोई कंडीशंस दी होती है और वो कंडीशंस के रिगार्डिंग ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो इसके अंदर जो टेस्टर है वो चेक करेगा कि जो पूरे प्रोग्राम है उसमें से हर एक कंडीशन उसने सक्सेसफुली कवर की हुई है या फिर नहीं की हुई है। मतलब उसको हर कंडीशन प्रॉपरली चेक करना चाहिए। जब तक हर कंडीशन प्रॉपरली चेक नहीं होगी तब तक वो एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। सेकंड चीज होती है हमारी स्टेटमेंट कवरेज। तो स्टेटमेंट कवरेज का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट कवरेज का मतलब होता है कि जो हर एक स्टेटमेंट है जो हमारे प्रोग्राम के अंदर हर एक स्टेटमेंट है वो कवर होनी चाहिए। मतलब क्या कि जो हमारा टेस्टर है वो हर एक स्टेटमेंट को प्रॉपरली गो थ्रू किया करे और वो गो थ्रू करके प्रॉपरली उसमें से बग है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करे और वो बग को सॉल्व करने का ट्राई करे। तो ये बेस्ट चीज होती है। और जो थर्ड चीज होती है वो होती है फंक्शनल कवरेज। तो फंक्शनल कवरेज बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर हमें सबको पता है कि फंक्शनल एक कुछ लाइन ऑफ कोड होता है जो कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और फंक्शन डायरेक्टली कॉल नहीं होते। जब उसको यूजर कॉल करता है तभी वो एग्जीक्यूट होते हैं। ये भी आपको नहीं को पता है। तो जो फंक्शनल कवरेज है उसके अंदर जो टेस्टर है वो इंश्योर करता है कि उसने पूरे प्रोग्राम के अंदर हर एक फंक्शन को प्रॉपरली कवर किया है और प्रॉपरली उसको चेक किया है। तो जब तक वो हर फंक्शन को प्रॉपरली चेक नहीं करेगा तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर बग है या नहीं है। अगर उसके अंदर बग होगा तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा और सॉल्व करने के बाद में जो फर्स्ट एक बार इसमें क्या होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हर एक यूनिट टेस्ट होते हैं। यूनिट को टेस्ट करना मतलब क्या होता है कि एक हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी होगी, लेट्स से कि एक ई कॉमर्स हमने एक एप्लीकेशन बनाया जिसके अंदर की ऐड टू कार्ट वाला एक फीचर है।
तो इसमें टेस्टर क्या करेगा, पर्टिकुलर यूनिट को चेक करेगा। अब यूनिट को चेक करेगा मतलब क्या कि हर एक कोड को जो ये होता है हमारे एप्लीकेशन का, हर एक जो एक फंक्शनलिटी होती है उसको चेक करेगा। तो अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी है, तो जो टेस्टर है व्हाइट बॉक्स टेस्टर उस क्या करेगा कि वो फंक्शनलिटी को प्रॉपर्ली चेक करेगा, पूरी उसकी प्रोग्रामिंग चेक करेगा, और प्रोग्रामिंग के अंदर जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताए वो प्रॉपर्ली अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो चेक करेगा। तो फंक्शनल कवरेज हमने अभी देख लिया कि क्या होता है कि हर फंक्शंस को प्रॉपर्ली वो चेक करता है, और चेक करने के बाद सब कुछ चीजें परफॉर्म करता है। और जब पूरी टेस्टिंग परफॉर्म हो जाती है, तो पूरी टेस्टिंग परफॉर्म होने के बाद में अगर उसमें कोई बग होगा तो अगर वो खुद सॉल्व कर सक रहा होगा तो खुद सॉल्व कर लेगा, बट अगर वो खुद सॉल्व नहीं कर सक रहा है तो वो डेवलपर को इन्फॉर्म करेगा कि आपके एप्लीकेशन ने आपने जो कोड दिया है उसके अंदर पर्टिकुलर लाइन पे बग है तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अगर वो डेवलपर को वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम बताएंगे तो डेवलपर उसको सॉल्व करेगा और फिर से टेस्टर के पास में देगा टेस्टिंग करने को। तो फिर से जब तक प्रॉपर्ली पूरे बग्स उसके अंदर से नहीं चले जाते, जब तक हमारा एप्लीकेशन पूरा एंटीवायरस फ्री हो जाता है या फिर पूरा प्रॉपर्ली टेस्ट हो जाता है, तब तक वो एप्लीकेशन चेक होते रहेगा, टेस्ट होते रहेगा और गो थ्रू होते रहेगा टेस्टर के अंडर में। जब हमारा एप्लीकेशन पूरा फ्लेजेड क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में 4 चीजें उसके ऊपर परफॉर्म होती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसके बारे में हम फ्यूचर लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग समझ में आ गई होगी। थैंक यू। और आपको जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है मेरे दोस्त अमर बताएंगे। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, जो टेस्टर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेथड का यूज करके उसको उस सॉफ्टवेयर का, उस एप्लीकेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर और कोडिंग के बारे में नॉलेज नहीं रहता। मतलब उसको उस सॉफ्टवेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मतलब कुछ पता नहीं रहता। वो सिर्फ क्या करेगा, उस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फंक्शन है, उसको वो क्या करेगा, सिर्फ टेस्ट करेगा। जितने भी फंक्शन बनाए उस एप्लीकेशन में, जितने भी मॉड्यूल्स है, वो यूजर के रिक्वायरमेंट से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इतना ही वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में चेक करेगा। उसको जो सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग है उसके बारे में उसको कुछ लेना ही नहीं। वो सिर्फ क्या करेगा, जो भी फंक्शन बनाए हैं सॉफ्टवेयर में, वो फंक्शन यूजर के रिक्वायरमेंट से वर्क कर रहे हैं क्या नहीं, वो सिर्फ किसमें चेक करेगा, वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में चेक करेगा। और इसके लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे टेस्टिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जैसे कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो गए, एरर गेस मेथड हो गए, बहुत सारे टेक्निक्स है। आने वाले वीडियो में हम उस टेक्निक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टर को उस एप्लीकेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर और कोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो सिर्फ क्या करता है, जो एप्लीकेशन है उसकी फंक्शनैलिटी पे फोकस करता है। मतलब जो एप्लीकेशन है यूजर के रिक्वायरमेंट से वो एप्लीकेशन वर्क कर रही क्या नहीं, मतलब यूजर ने जो रिक्वायरमेंट दी थी वो सारे फुलफिल हुए कि नहीं, वो सिर्फ किसमें देखेगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में देखेगा। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के 3 टाइप्स होते हैं। पहला फंक्शन टेस्टिंग, दूसरा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और तीसरा रिग्रेशन टेस्टिंग। फंक्शन टेस्टिंग में क्या होता है, जितने भी सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शन बना है वो यूजर के रिक्वायरमेंट से वर्क कर रहे हैं क्या नहीं, इतना हम फंक्शन टेस्टिंग में देखते हैं। तो आपको एक ध्यान में रखना, मगर इधर टेस्टर जो फंक्शन की जो कोडिंग है, फंक्शन का जो सोर्स कोड है, उससे उसको कुछ लेना नहीं रहता। वो सिर्फ देखेगा कि यूजर के रिक्वायरमेंट से वो जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है क्या नहीं, इतना ही वो फंक्शन टेस्टिंग में देखेगा। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी पे हम फोकस नहीं करते। उधर क्या करते हैं, हम जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन की नॉन फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं, यानी कि उस एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कैसा है, उस एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी कैसी है, उस एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी कैसी है और उस एप्लीकेशन का सिक्योरिटी कितनी है, वो हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में देखते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, अगर हम जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन
एप्लीकेशन के उसके अंदर अगर एखादा हम न्यू फीचर ऐड करेंगे तो उस न्यू फीचर के वजह से जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी उस सॉफ्टवेयर के उसके अंदर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो हम रिग्रेशन टेस्टिंग में चेक करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, अगर हमने हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक आधा न्यू फीचर ऐड किया तो करने के बाद जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी थी सॉफ्टवेयर की उसके अंदर कुछ इफेक्ट हुआ है क्या, मतलब उसके अंदर की जो फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म कर रहे वो पहली जो फंक्शनैलिटी उसके अंदर जो पहली जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे थे वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं क्या नहीं, वो हम किस में देखते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग में देखते हैं। थैंक यू गाइज।